Policybazaar.com. Standard terms and conditions apply. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात बहराइच में डीजल घोटाले की। घोटालेबाज किसी भी हालत में मौका चूकते नहीं है। महामारी के दौर में भी घोटालेबाजों ने मजदूरों को उनके गांव शहर पहुंचाने के नाम पर घोटाला किया। मामला बहराइच का है, जहां पर रोडवेज बस चालकों ने डीजल के नाम पर लाखों की लूट की है। दिखाते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट, आप गौर से देखिए। कोरोना के कहर के बीच शहरों में काम कर रहे मजदूर लॉकडाउन में फंस गए और जब सड़कों पर उनके पैदल चलने की तस्वीरें वायरल हुई तो सरकार और प्रशासन ने उनको घर भेजने की खास व्यवस्था की। लेकिन घोटालेबाजों का खेल देखिए। इन सरकारी इंतजामों को उन्होंने बहती गंगा समझा और मौके का फायदा उठाते हुए उसमें हाथ धो लेना चाहा। बहराइच में रोडवेज बस चालकों ने कुछ ऐसा ही घोटाला कर दिया, जिसे यहां डीजल घोटाला कहा जा रहा है। उन्होंने ये घोटाला कैसे किया, जरा अधिकारी की जुबान से ही सुनिए। इसमें जो है वो गाड़ी गोंडा तक पहुंची है, गोरापुर वाली कोई बात नहीं है। गाड़ी गोंडा गई है, गोंडा से उनको बलरामपुर और अन्य मार्गों पे जो है वो भेजा गया था, जिसमें से 6 गाड़ियों की जांच करी गई है। 6 गाड़ियों में से जो है वो 3 गाड़ियों में अंतर पाया गया है जो प्रमाणित है, तो उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है चालकों की। तो समझे आप, इसे ही कहते हैं मौके का नाजायज फायदा उठाना। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को लाने और ले जाने के नाम पर हुए इस डीजल घोटाले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अधिकारी कहते हैं दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसमें तो डीजल का कुछ लगता है, कुछ किलोमीटर की हेरा फेरी है और उसकी जांच कमेटी की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें हमारे आरएम साहब, एसएम साहब, लेखाधिकारी साहब सब मिल रहा। बहरहाल इस भ्रष्टाचार के पोल खुलने के बाद रोडवेज कर्मियों में हड़कंप मचा है। वैसे जांच में फिलहाल ये सामने आया है, जिन बसों को बस अड्डे से कुछ दूरी पर ही खड़ी करके उनमें से डीजल चोरी की जाती थी, उन बसों में लगे जीपीएस के तार काट दिए गए थे ताकि किलोमीटर के संचालन का पता न चल सके। सूत्रों की माने तो ये खेल केवल बहराइच में ही नहीं बल्कि कई जिलों में खेला गया है। इससे साफ होता है कि इस सिंडिकेट में नीचे से ऊपर तक कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि जांच के बाद कितने रोडवेज कर्मियों पर गाज गिरती है। बहराइच से परवेज रिजवी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सारी व्यवस्था का ठीकरा किसके सिर फूटेगा ये तय नहीं है, क्योंकि लिखे पढ़े अफसरों की समस्या यह है कि वो बारीकियों को समझते हैं। हालांकि जब पढ़ाई लिखाई समस्या बन जाए तो नतीजों की फिक्र करना लाजमी है। कोरोना के दौर में लॉकडाउन हुआ तो इसका असर स्टूडेंट्स पर भी पड़ा। विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाएं टाल दी गईं। अब जब अनलॉक शुरू हो गया है तो फिर छात्रों के लिए परीक्षाओं की घड़ी आ गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश जारी कर सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं 30 जून के बाद कराने के लिए कह दिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। शासन से निर्देशों के बाद विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र और कई शिक्षक संगठन बिना परीक्षा कराए ही छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी मानते हैं कि कोरोना के संकट काल में उनके लिए परीक्षाएं कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। बहरहाल देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और छात्र छात्राओं को क्या किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं। विरोध शिक्षक संगठन और छात्र कर रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालयों ने इस आदेश पर अमल शुरू किया है।
और तारीखें भी घोषित की जा रही हैं। लखनऊ में मौजूद एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी 16 जुलाई से एग्जाम डेट बता दी है। वहीं छात्रों की दुविधा अलग है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चौतरफा मुश्किलों के बीच वो इम्तहान देने कैसे आएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है कि अभी फाइनल ईयर के छात्रों को बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा जो हमारे एग्ज़ाम के शेड्यूल्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ने फाइनल ईयर को बुलाया है। तो 1/4 बच्चों को ही हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए बुला रहे हैं, उनकी क्लासेस और एग्ज़ाम्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है जो बच्चों के मन में एक स्वाभाविक डर है और उनके बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के मन में भी स्वाभाविक डर है। लेकिन यदि शासन ने ये निर्णय लिया है एग्ज़ाम कराने का तो हम लोग जो है उसको सोशल डिस्टेंसिंग से मेंटेन करके प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराकर ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे और एग्ज़ाम कराएंगे। छात्र संगठन इसे लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। इसमें शिक्षक संगठन भी जुड़ गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार जानबूझकर ऐसे फैसले ले रही है, वो भी उस दौर में जब कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं। और एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि आगे इससे ज़्यादा खराब होंगे। 8 दिनों में 1 लाख कोरोना के केसेज हो गए हैं और 1 लाख केसेज में छात्रों कि मतलब एक पूरे देश में कोरोना फैल गया है। अदृश्य बीमारी है तो ये इस बीमारी से उनको कैसे बचाया जाए, शिक्षकों को कैसे बचाया जाए, सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, ये बड़ी गंभीर समस्या है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी महामारी फैल रही है और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इस जुलाई के मध्य से सितंबर तक इसका सबसे अधिक प्रकोप होगा। ऐसे में परीक्षाएं कराया जाना कतई उचित नहीं है। छात्रों के कुछ अपने सवाल हैं, मसलन कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से या फिर दूसरे प्रदेशों वाले छात्र परीक्षा देने कैसे आएंगे। यात्रा के दौरान क्या उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं होगा। अस्थमा या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे छात्र आखिर परीक्षा कैसे देंगे। परीक्षा के दौरान अगर कोई संक्रमित हो गया तो उसके बाद की व्यवस्था क्या है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि देश में 24 घंटे में 14,933 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर। 24 घंटे के भीतर 14,933 केसेस यानी कि 15,000 करीब आप इनको मान लीजिए और सिर्फ 24 घंटे के भीतर का ये आंकड़ा है। इस वक्त का देश का कोरोना का अपडेट आ गया है और देश का कोरोना का अपडेट ये है कि 24 घंटे में 14,933 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। चिंताजनक बात, लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और 14,933 संख्या का इजाफा हुआ।